अस्सलाम वालेकुम। आइसोटोप्स, आइसोटोप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक देखा जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कहता है जी डिफाइन आइसोटोप, एक्सप्लेन इट विद वेरियस एग्जाम्पल। खुसूसन आपने दो एग्जाम्पल यहाँ से करनी होती हैं। एक एग्जाम्पल तो लाजमन करनी है ना, वह है हाइड्रोजन वाली, सही है, वो काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। इसके अलावा एक और भी एग्जाम्पल मौजूद है, वह है कार्बन वाली। ये दो एग्जाम्पल तो आपने लाजमन करनी थी, बाकी भी दो देख लेंगे वो कौन कौन सी हैं, सही है। आइसोटोप्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के बाद एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल के बाद यूजेज है। यूजेज तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इसकी प्रॉपर्टीज़ आज ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, आइसोटोप से क्या मुराद है। देखो, आइसोटोप से मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर सेम हो, उसका एटॉमिक मास डिफरेंट आ जाए, इस चीज़ को नाम दे रहे होते हैं आइसोटोप। सही, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, डेफिनेशन लिख लो, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स विच हैव, जो रखें, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एंड डिफरेंट, और मुख्तलिफ रखें, एंड डिफरेंट मैस नंबर, या एटॉमिक मैस कर लो बच्चे, मैस नंबर कर लो, या आपकी अपनी मर्जी है। डिफरेंट एटॉमिक मैस, चलो मैं एटॉमिक मैस कर लो क्योंकि हम शुरू से वर्ड एटॉमिक मैस ही पढ़ते आ रहे हैं। एटॉमिक मैस, इनका एटॉमिक मैस मुख्तलिफ हो, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब क्या मतलब, इनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मैस डिफरेंट हो। इसके अलावा एक और भी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। इन दोनों में से कोशिश ये कीजिए जो पहले वाली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। अब दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो रखते हैं विच हैव सेम, जो रखते हैं एक जैसा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बट लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी। इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अब देखो, दो डेफिनेशन लिखी हैं मैंने यहाँ पे, इनमें वर्डिंग का शायद डिफरेंस हो। ऊपर मैंने लिखा जी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, नीचे मैंने लिखा जी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वर्डिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट अगर देखोगे ना, कॉन्सेप्ट सेम है। दोनों डेफिनेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। किस तरह सेम है अभी आपको पता चल जाएगा, सही है। अब ना पहले मैं इसके डेफिनेशन की बाद में एक्सप्लेनेशन करूंगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें, बल्कि आप पहले एग्जांपल लिख लो, बाद में प्रॉपर्टीज लिखते हैं। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज के लिए जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, सही। आप पहले एग्जांपल को समझ लो, क्योंकि अगर एग्जांपल समझ आ गई ना, बाकी चीज़ें हम लिख लेंगे। मेन बात होती है आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता हो, सही है। मैं ना यहाँ पे एग्जांपल दूंगा हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं? 3। एक होता है जी प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रिटियम। अब ना मेरे पास तीनों के तीनों एटम्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये दरमियान वाला न्यूक्लियस होगा और बाहर वाला शेल होगा, सही है। दरमियान में न्यूक्लियस होगा और इसके बाहर क्या होगा हमारे पास? शेल। दरमियान में न्यूक्लियस होगा और इसके बाहर क्या होगा हमारे पास? शेल, सही है। अब यहाँ पे अगर देखूंगा ना, यहाँ पे प्रोटॉन है 1, इसमें भी प्रोटॉन है 1, सब में प्रोटॉन सेम है, एक प्रोटॉन है। इसमें न्यूट्रॉन है 0, इसमें न्यूट्रॉन है 1, इसमें न्यूट्रॉन है 2। न्यूट्रॉन डिफरेंट होते जा रहे हैं, सही है। और सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 और 1, सही। सब में इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 प्रोटॉन सब में सेम है, 1 और न्यूट्रॉन डिफरेंट है,
डिफरेंट, न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। यहाँ मैं ये सारी की सारी चीज़ें निकाल के नीचे लिखने लगा हूँ। प्रोटॉन लिखूंगा, न्यूट्रॉन लिखूंगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, एटॉमिक मास लिखूंगा, एटॉमिक नंबर लिखूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर निकाल के लिखने लगा हूँ। सही है। अब सारी की सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी क्या है, सही है, ए जेड पी एन ई ए जेड। सही, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1 में हमने ये बात की थी। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए से, और एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों चीजों को अगर आप ऐड कर देते हो तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। अब देखो, प्रोटॉन इसमें भी एक है, प्रोटॉन इसमें भी एक है, प्रोटॉन इसमें भी एक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखोगे तो इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। एटॉमिक मास देखना है हमने। एटॉमिक मास कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी जो पहले वाली दो टर्म्स लिखी हुई हैं इन दोनों को ऐड करके हमारे पास कौन सी चीज आ जाएगी, एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपने डेफिनेशन भी की होगी। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। सही है। अब मैंने क्या किया जी, इनके एटॉमिक मास को जमा करने लगा हूं, तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3। अब एटॉमिक नंबर असल में जेड जो है ना, जेड है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद होती है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, सब में एक एक प्रोटॉन है। सो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। पहली डेफिनेशन में इन दोनों के अकॉर्डिंग में की है और दूसरी डेफिनेशन में इन दोनों के अकॉर्डिंग में की है। देखो, सब में एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर, हमने कहा जी एटम्स होंगे किसी एक एलिमेंट के जिनमें एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, और इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं आइसोटोप का। और सेकंड डेफिनेशन मैंने क्या की है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ऊपर देखो, प्रोटॉन एक एक एक, सब में प्रोटॉन कितने सेम है, और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। सेकंड डेफिनेशन जगह द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। सो अब यहां पे देखो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 1 2, मतलब न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, प्रोटॉन सब में। इस चीज को नाम दिया गया आइसोटोप का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक पे ले जाता हूं। चैप्टर नंबर 1 ये चैप्टर नंबर 2 जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने कहा था डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये कहा था जी दुनिया में हर एक चीज एटम्स के मिलने से बनी हुई है और एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। सही है। अब एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है, देखो मैं अगर लोहे की एग्जाम्पल लेता हूँ ना, लोहे में क्या होता है कि सारे के सारे एटम्स इस तरह आपस में जुड़े होते हैं। क्या होता है, सारे के सारे एटम्स। अब ये वाले पूरी चीज को आप एलिमेंट का नाम दोगे, क्या नाम दोगे, एलिमेंट का। इसमें से जो एक हिस्सा है हमारे पास, उसको ये वाली चीज मैंने निकाल के यहां बता दी है। सही, ये वाली जो चीज है इसको हम नाम दे रहे होते हैं एटम का। क्या नाम दे रहे होते हैं, एटम का। अब डाल्टन ने ये कहा कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, अलाइक होंगे। तो एक साइंसदान आया सोडे, आपके यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, उसका नाम था सोडे। अब उस बंदे ने इस बात को गलत प्रूव किया। कहता आपने कहा जी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सेम होंगे, ये चेक करो, ये तीनों हाइड्रोजन है, सेम नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास है। अब किस तरह कह सकते हैं ये सेम है? तो किसने इसको रिजेक्ट किया? सोडे नामी साइंसदान था। और उसके बाद आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया। आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा, उसके मुख्तलिफ एटम्स होंगे, जिनमें क्या खसूसियत होगी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। सही है। तो ये था जी हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट जो चीज़ लिखनी है मैंने यहाँ बच्चे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज की हेडिंग दे दो। प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा, लाजमी याद भी कर लीजिएगा।
अब देखो प्रॉपर्टीज, अगर आपने प्रोवाइड डेफिनेशन दोनों याद कर ली, 4 प्रॉपर्टीज आपको यहां से याद हो जानी है। कितनी प्रॉपर्टीज? पहले नंबर पे इनमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होता है इनका? सेम। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। चलो, आइसोटॉप्स हैव पहले नंबर पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इनमें प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। इसके बाद सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ, आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी सेम होती है। सेम पोजीशन, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, हाइड्रोजन आपको सबसे पहले मिलेगा। अब एक ही हाइड्रोजन लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं मेंशन किया ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला, ये वाला, इन तीनों के लिए एक ही पोजीशन रखी है, वो पहले नंबर वाला है। सही है, सेम पोजीशन होती है सबकी। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट कौन कौन सी चीजें हैं, और इसके अलावा सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब डिफरेंट कौन कौन सी चीजें होती हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, चेक कर लो यहां पे। सही। इसके बाद डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। बस ये वाली चंद एक बातें आपने ज़हन में बैठा लेनी है। सही है, था ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की खसूसियात। सही है, इनमें से कोई एक आधी या 2-3 भूल भी जाओगे नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम मैक्सिमम 4 तो आपकी यहाँ से मुकम्मल हो रही हैं। बाकी 2-3 जो हमने एक्स्ट्रा लिखे हैं इसको लाजमी याद रखिएगा। बाद दफ़ा MCQ भी आ जाता है कि आइसोटॉप हैव सेम। अब सेम कौन सी चीज़ होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मैसेज और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिर्फ एक चीज़ में सेम बोली है, वो है जी केमिकल प्रॉपर्टीज। सही है, इस तरह थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, MCQ के तौर पे भी आ सकता है। तो आइसोटॉप की डेफिनेशन प्रॉपर्टीज होगी बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सही है, तो पहली हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। फर्स्ट एग्जाम्पल किसकी दी है हमने? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं? 3। सही, इनका नाम भी याद रखना है। एक का नाम है प्रोटियम, एक का नाम है ड्यूट्रियम, एक का नाम है ट्रिटियम। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स। अब 3 आइसोटॉप कौन कौन से, इसका नाम याद रखिएगा। पहले नंबर पे प्रोटियम, सेकंड नंबर पे ड्यूट्रियम, थर्ड नंबर पे ट्रिटियम। सही है। अब सबसे पहली बात मैं प्रोटियम के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूंगा। प्रोटियम हैव एटॉमिक मास। प्रोटियम का एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? 1, और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1। इनका एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। सही है, यही बात मैं यहां पे लिखूंगा। प्रोटियम हैव या इट हैज एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक 1 एंड एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास
1, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है। तो इसके बाद ड्यूटेरियम की बात करें, इट हैज एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा एंड एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास क्या है 2 है। अब इसके बाद ट्रिटियम हैव एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा एंड एटॉमिक मास 3, इसका एटॉमिक मास 3 होगा। सही, हमने वही चीज़ जो नीचे लिखी थी, एक एग्जांपल बनाई है, उसी को हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया है। सही, अब इसके बाद हमारे पास इसके नीचे भी आपने एक्सप्लेन कर देना है बच्चे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रोटियम की, ये किसकी है स्ट्रक्चर, ये किसकी है ड्यूटेरियम, और ये किसकी है ट्रिटियम। अब ना एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, वो कहता क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट का नाम बता सकते हैं, सुनो क्वेश्चन सुनना, क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट का नाम बता सकते हैं जिसके न्यूक्लियस में एक भी प्रोटॉन ना हो। देखो अमूमन हम कहते हैं जी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे एलिमेंट का नाम बता सकते हैं जिसके न्यूक्लियस में एक भी न्यूट्रॉन ना हो, न्यूट्रॉन ना हो। प्रोटियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ऐसा है जिसके न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। सही है, तो ये याद रखिएगा, हमारे पास हाइड्रोजन वो वाहिद एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी जितने भी एलिमेंट्स है 118 सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। सही है, अगर इन तीनों में से देखा जाए ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन तीनों में सबसे मोस्ट अबंडेंट जो आइसोटोप है वो प्रोटियम है। वो क्या है हमारे पास, लिख लो, प्रोटियम इज मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप then deuterium and ट्रिटियम। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम की निस्बत हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोटियम जो है ये मोस्ट अबंडेंट होता है। अच्छा, अबंडेंट का मतलब क्या है, कसरत में पाई जाना, जो चीज ज्यादा पाई जाती है। कहते तीनों आइसोटोप में से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम सबसे ज्यादा पाया जाता है जबकि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बहुत ही कम पाए जाते हैं। अगर इसकी परसेंटेज देखी जाए ना, ये 99% यही केवल एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट, और बाकी 1% ये वाला बना रहे होते हैं। सही है, तो ऑलमोस्ट 99% ये वाला है, बाकी 1% ये वाला बना रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सही है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन के आइसोटोप, बात कर लिया। नेक्स्ट यहां पे हेडिंग दे दो, सेकंड एग्जांपल, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के भी याद रखिएगा 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने आइसोटॉप है, 3 आइसोटॉप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सही है, तो लिखो कार्बन हैव 3 आइसोटॉप, 3 हैव की जगह हैज कर लो क्योंकि सिंगल है, हैज 3 आइसोटॉप्स। इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वो 3 आइसोटॉप कौन कौन से हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब ये जो 12, 13 और 14 में लिख रहा हूं, पता है ये कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये इनका एटॉमिक मैसेज है। क्या हमारे पास एटॉमिक मैसेज है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। क्या होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है, और वो तीनों में ही 6 है, तीनों में ही 6 है। सही, तो यही बात मैं यहां पे लिखूंगा, इट हैज 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखो मैंने कहा था ये एटॉमिक मास, ये वाला क्या लिखा है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा, और एटॉमिक मास मैंने आपको एक बात बताई थी, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, 6 जमा 6 करोगे तो आपके पास 12 आएगा। सही है। अब इसमें क्या होता है, इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 7 न्यूट्रॉन। क्या होगा, 7 न्यूट्रॉन्स। इसमें 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। सही है। अब देखो 6 जमा 7 13। अब इसमें क्या होगा, इट हैज 6 प्रोटॉन एंड 7 8 हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन्स। क्या जी, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ये बात कर लो कितनी, कार्बन 12, असल में 12 एटॉमिक मास है। तो इसमें 6 प्रोटॉन सब में सेम होंगे, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। सब में प्रोटॉन की तादाद 6 है, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद एक में 6, एक में 7 और एक में 8 है। बस ये बात आप याद रखिएगा। अब ना कहते हैं कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, इनमें पहले 2 जो आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 13, ये नेचुरली अकरिंग है। क्या है, नेचुरली अकरिंग। जबकि ये वाला जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। सही है। ये वाला नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। सही, यही बात आप यहां पे लिखेंगे, कार्बन 12 एंड कार्बन 13 इज स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम, कार्बन एटम के जो स्टेबल आइसोटॉप है कार्बन 12 और कार्बन 13 है, वाइल, जबकि वाइल कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, जबकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। सही है। एक बात याद रखनी है। और जो लास्ट वाली बात लिखने लगा हूं बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब कहते हैं जो कार्बन 12 है ना, ये अकेला 98.9% एग्जिस्ट करता है, 98.9%। और जबकि कार्बन 12 और कार्बन 13 दोनों मिलके कितना, 1.1%। देखो टोटल 100% होता है, 98.9% ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी अकेला एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों मिलके कितने एग्जिस्ट करते हैं, 1.1%। द relative abundance of carbon 12 is 98.9% and carbon 13 and 14 is carbon 13 और 14 दोनों को मिला के and carbon 14 is 1.1%। और ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के हवाले से मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके साथ लिख लीजिएगा, ये पास्ट पेपर में बड़ी दफा आ चुका है। सही, आपके एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। वहां पे क्या आंसर आ रहा होता है, नन ऑफ दिस। वहां पे आंसर क्या होता है, नन ऑफ दिस, क्योंकि उनमें ये वाली कोई भी परसेंटेज नहीं दी हुई। सही है। कार्बन 12 होता है 98.9%, आप 99 भी नहीं कर सकते। सही, 98.9 ही लिखना पड़ेगा। और कार्बन 12 और 13 दोनों मिला के 1.1%। ये तो ये हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अच्छा, आइसोटॉप ऑफ कार्बन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्या नेक्स्ट, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। बच्चे अगर मैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की बात करता हूं ना, तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप है। कितने आइसोटॉप है, 2। देयर आर 2 isotopes, there are 2 isotopes of chlorine, isotopes of chlorine। अब वो 2 क्लोरीन के आइसोटॉप कौन कौन से हैं, क्लोरीन, आगे मैं इसी के आगे लिख देता हूं, क्लोरीन और क्लोरीन। इसमें दोनों में याद रखिएगा, एक क्लोरीन 35 है, क्या हमारे पास क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कितना होता है, या इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो तो आप क्लोरीन 35 इस तरह लिख लो और क्लोरीन 37, बच्चे इस तरह भी लिख सकते हो आप, या फिर इस तरह लिखोगे, या फिर लिखने का तरीकाकार ये होता है। सही है। इसके बाद हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ
आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। भाई यूरेनियम के देखा जाए ना 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। देयर आर 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स होंगे। पहले नंबर पे यू से यूरेनियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। सही है, तो मैं 3 यू लिखूंगा क्योंकि 3 आइसोटॉप है। बाकी इसके साथ लिखना क्या है वो चीज़ बता देता हूँ आपको। 3 मैंने यहाँ पे इस तरह यू डाल ली है। अब नीचे वाली साइड में सब में 92 आएगा। नीचे वाली साइड में 92। असल में 92 पता है क्या है? एटॉमिक नंबर है। अब किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए इस तरह लिखते हो C612। जो नीचे वाली चीज़ होती है वो हमारे पास असल में एटॉमिक नंबर होता है, Z होता है। जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो A होता है, यानी कि एटॉमिक मैस होता है। सही है, ये याद रखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस को। सही, ऊपर वाली साइड में इसमें 234 आना है और ये याद करना पड़ेगा। 235 आना है और 238 आना है। 36 37 नहीं है, 238 है। और जो यूरेनियम 238 है ये मोस्ट अबंडेंट है। सही है, इसके आगे लिख लीजिए, इट इज मोस्ट अबंडेंट। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, इट इज मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप है। सो यूरेनियम 238। सही था ये बच्चे, हमारे पास आइसोटोप का टॉपिक। इसमें मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने लिख ली हैं, वो प्रॉपर वे में लिखी हैं। सही, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। सही, अगर आपको वो कह दिया डिफाइन आइसोटोप एंड एक्सप्लेन इट विद वेरियस एग्जाम्पल, बच्चे आप ये वेरियस एग्जाम्पल हैं, कम से कम 2 तो दे गए, तीसरी भी दे दोगे तो ये 2 तो आसान है। जो लाजमी देनी है वो ये वाली है। और इसके मुतालिक काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पास पेपर में। सही है, बाद दफ़ा इस तरह कहता है, वो कहता है ड्रा या एक्सप्लेन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को क्या कह दो? एक्सप्लेन कर दो। इस तरह का भी क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। सही, तो इसको लाजमी याद कर लीजिए। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।